वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह माइदा की आयत नंबर 40 से लेकर 42 तक करते हैं। तर्जमा। क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ही के लिए ज़मीन व आसमान की बादशाहत है, जिसे चाहे सज़ा दे और जिसे चाहे माफ़ कर दे, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ए रसूल, आप उन लोगों के पीछे ना कुड़िए जो कुफर में सबकत कर रहे हैं, ख्वाह वो उन मुनाफिकों में से हों जो ज़बानी तो ईमान का दावा करते हैं लेकिन हकीकतन उनके दिल बाईमान नहीं। और यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बातें सुनने के आदी हैं और उन लोगों के जासूस हैं जो अब तक आपके पास नहीं आए। वो कलमात के असली मौका को छोड़कर इन्हें मुतगय्यर कर दिया करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम यही हुक्म दिए जाओ तो कबूल कर लेना, और अगर ये हुक्म ना दिए जाओ तो अलग थलग रहना, और जिसका खराब करना अल्लाह को मंजूर हो तो आप उसके लिए खुदाई हदायत में से किसी चीज़ के मुख्तार नहीं। अल्लाह ताला का इरादा उनके दिलों को पाक करने का नहीं, उनके लिए दुनिया में भी बड़ी जिल्लत और रुसवाई है और आखिरत में भी उनके लिए बड़ी सख्त सज़ा है। ये कान लगा लगा कर झूठ के सुनने वाले जी भर भर कर हराम के खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास आए तो तुम्हें इख्तियार है, ख्वाह इनके आपस का फैसला करो, ख्वाह इनको टाल दो। अगर तुम इनमें से मुंह भी फेरोगे तो भी ये तुमको हरगिज कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकते, और अगर तुम फैसला करो तो इनमें अदल और इंसाफ के साथ फैसला करो। यकीनन अदल और इंसाफ वाले अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 4, रिड्यूस द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजीनियस फॉर्म। पहले हम इसको होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो अगर इसको डी वाई बाई डी एक्स इधर रखें, इस एक्स को हम इधर ला के डिवाइड कर देंगे, वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। इस एक्स को अगर हम दोनों के साथ डिवाइड करें आ जाएगा वाई बाय एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वाई बाय एक्स, और अगर मैं इस x को भी इस अंडर रूट के अंदर लेकर जाऊंगा तो इसको मैं एक्स स्क्वायर बना दूंगा। ये मेरे पास फिर यूँ आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। अगले स्टेप में इस x स्क्वायर को दोनों के साथ डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा y बाय एक्स प्लस इस x स्क्वायर को अगर हम दोनों के साथ डिवाइड करेंगे आ जाएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा y बाय एक्स प्लस अंडर रूट, ये इसके साथ कैंसिल 1, और इसको हम लिख सकते हैं y बाय एक्स का होल स्क्वायर। इसको डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन हो गई है। इसको हम देते हैं स्टार इक्वेशन का नाम। यहाँ से आगे हम लेट करते हैं और इसको होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट v इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा y इज इक्वल टू वी एक्स। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू वी डॉट एक्स। जब बीच में कुछ नहीं है तो ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, और फिर सेकंड ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू को हम इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे, तो फिर हमारे पास जो स्टार इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि स्टार इक्वेशन बिकम्स, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू आ जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये जो आपके पास y बाय एक्स था इसको हमने v का नाम दिया था, v
प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी का स्क्वायर। इसको उधर शिफ्ट कर दें, जगह काम है मैं इसको यहीं पे काट देता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करें तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि वी वाई टर्म को अगर हम एक तरफ शिफ्ट करें, इसको इधर लेके आ जाएं, ये आ जाएगा डी वी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी का स्क्वायर। इस डी एक्स को ऊपर ले जाएं और इस एक्स को आप यहाँ पे नीचे ले आएँ। और अगला स्टेप हम यहाँ पे ये करेंगे कि दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन के साइन को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे तो आपके पास क्योंकि जो x का डेरिवेटिव है वो 1 है, तो ये तो आपके पास आ जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ c। ये जो आपके पास है डी वी अवर 1 प्लस वी का स्क्वायर, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसमें हम ये इस टर्म को अलहदा से सॉल्व करेंगे, फिर इसी टर्म को हम वापस इसी जगह पे ला के पुट करेंगे और इसको फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। एक अगर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें तो वो आपके पास यूँ आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी का स्क्वायर। ये फार्मूला भी है लेकिन हम इसको इस फार्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इसमें बहुत सारे स्टेप आपके पास शॉर्ट हो जाएंगे, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। हम अलग से सॉल्व करते हैं। यहाँ आपके पास आ जाएगा डी वी अंडर रूट 1 प्लस वी का स्क्वायर। चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन वाले में हमने यूँ पढ़ा था कि अगर आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो उसमें जो हम सब्स्टिट्यूशन लेट करते थे वो tan थीटा होती थी। तो हम यूँ करते हैं कि लेट v इज इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसकी डिफ्रेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा डी वी विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा डी बाई डी थीटा इंटू टेन थीटा। अब टेन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है सीकन स्क्वायर थीटा, और इस डी थीटा को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ डी वी इज इक्वल टू डी थीटा, यानी डी वी की जगह हम पुट करेंगे सीकन स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। तो ये वैल्यूज़ अगर मैं इसी जगह पे पुट कर दूँ पास फिर आ जाएगा, इस डी वी की जगह मैं पुट कर सकता हूँ सीकन स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी की जगह आपके पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं पुट कर सकता हूँ सीकन स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा अंडर रूट ऑफ सीकन स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा और ये सीकन थीटा इससे कट जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा सीकन थीटा डॉट डी थीटा। अब आपके पास जो सीकन थीटा की इंटीग्रेशन होती है वो आपके पास होता है, इसको मैं लिख भी देता हूँ कि सीकन थीटा डी थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो आपके पास होती है लॉग ऑफ सीकन थीटा प्लस टेन थीटा। तो अगर मैं इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ सीकन थीटा प्लस टेन थीटा। इसका ये आंसर हम इस जगह पे पुट कर देंगे, यानी ये हमारे पास इक्वल होगा log ऑफ x प्लस log ऑफ c। इसको हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वल आ जाएगा कि log ऑफ सीकन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू log ऑफ, वो प्रोडक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा xc। अब अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो अगर हम दोनों तरफ e को ले लें तो ये आ जाएगा e log ऑफ सीकन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू ई log ऑफ x और c, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा कि सीकन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स सी। अब हमारे पास जो v था वो बराबर था टेन थीटा के, और हमारे पास एक फार्मूला ये भी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू सीकन थीटा। इसका मतलब इस सीकन थीटा की जगह में लिख सकता हूँ कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स सी, और टेन थीटा आपके पास बराबर होता है v के। तो ये हमारे पास आ जाएगा
1 प्लस वी का स्क्वायर अंडर रूट प्लस वी इज इक्वल टू ये एक्स ही है, और जो v आपके पास था ना वो आपके पास था y बाय एक्स, वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट प्लस v यानी कि y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स ही। इसका एलसीएम ले लें, यह आ जाएगा x का स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और अंडर रूट प्लस y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स सी। तो अगर मैं इसको अंडर रूट से बाहर लिखने की कोशिश करूँगा तो ये फिर मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स सी। अब यहाँ पे हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन गिवन थी, वो आपके पास ये थी कि y ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो यानी ये होता है y ऑफ 4 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब x की जगह पे हमने पुट करना है 4 और y की जगह पुट करना है 3। ये वैल्यू हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ से हम c का स्पेसिफिक आंसर निकाल लेंगे। ये हमारे पास इसकी एक जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे हम x की जगह पे पुट करेंगे 4 और y की जगह पुट करेंगे 3। ये आपके पास है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स सी। एक्स की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर, वाई की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर और अंडर रूट डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा 4, वाई की जगह आपके पास आ जाएगा 3, एक्स की जगह आ जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 4 इंटू सी। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये नीचे आ जाएगा 4, इसका आप अंडर रूट ले लें प्लस 3 बाई 4 इज इक्वल टू 4 सी। ये आपके पास 25 अंडर रूट 4 प्लस 3 बाई 4 इज इक्वल टू 4 सी। इस 25 को अगर आप अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 इज इक्वल टू 4 सी। अगर हम यहाँ 4 एलसीएम ले लें तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 सी। ये आ जाएगा 8 बाई 4 इज इक्वल टू 4 सी। ये 2 आ गया, 4 सी, इस 4 को तो डिवाइड कर दें, 2 बाई 4 इक्वल टू सी, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 इज इक्वल टू सी। सी की ये वैल्यू इस जगह पे पुट कर दें और ये जनरल सोल्यूशन से हम इसके स्पेसिफिक सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। सो स्पेसिफिक सोल्यूशन वो आपके पास ये था कि अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स सी। सी की जगह भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स और सी की जगह आपके पास आ जाएगा 1 बाय 2। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, स्कॉटलैंड की एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर कोई शख्स पेट भरकर खा ले तो उससे रोटी का जायका महसूस नहीं होता। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।